हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। 2 लेयर तो मैंने आपको बता दी। पहली, ये पृथ्वी का शरीर, इससे मोह पैदा होता है। दूसरी, जल तत्व से बता दिया आपको, एक से लोभ पैदा होता है, एक से मोह पैदा होता है। हमारा यही हाल है सबका। और मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, जिसमें मीना जी कल नहीं सुन रही थी। मैंने बाकी गोपियों से कहा था कि कम से कम सावन का महीना है, अपने लाला को सावन का कोई भजन सुना देना लास्ट में। आप लोगों को 5 मिनट का समय मिलेगा। ये इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि उस समय आप और हम लोग ये ना सोचें कि कौन सुना रहा है। जो पहले सुनाना चाहेगा उससे भगवान भजन सुनना चाहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, पहली लेयर, बाहर की मोटी लेयर लोभ की लेयर है, यही मिट्टी का तत्व है। दूसरी, मैंने कहा आपसे जल तत्व की बात कही। जल तत्व जो है वो लोभ का है, ये मोह का है। एक ही से मोह हो सकेगा। सभी से निवेदन कर रहा हूं, या तो संसार में अपनेपन का मोह है या भगवान के पन का मोह है। बस देखिएगा, मोह गलत नहीं है। भगवान के परिवार से मोह कीजिए, अब अपने परिवार से मोह कीजिए। क्या समझ के, ये मेरे भगवान का परिवार है, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं, ये मेरे भगवान का परिवार है। बस सारा संसार भगवान का परिवार है, सबसे मोह हो गया। बताइए, ना तो लोभ दुख दे रहा है, ना मोह दुख दे रहा है। मोह कब दुख देता है? जब अपने पराये का अंतर आ जाता है, जब राग द्वेष आ जाता है, तो हर चीज दुख देगी। शरीर भी दुख देगा, लोभ भी दुख देगा, मोह भी दुख देगा। अब 2 बातें अगर आप समझ गए हो तो तीसरी की चर्चा करूं। पहला तत्व पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व। एक से पृथ्वी तत्व से लोभ पैदा होता है और जल तत्व से मोह पैदा होता है। और तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। आग लग जाती है, इससे क्या होता है? क्रोध पैदा होता है, हैं? आप देख लीजिए, यहाँ पर हम सबको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ये अग्नि का तत्व है। क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी अपने आप को जान नहीं सकेगा, कभी परमात्मा के समीप तक पहुंच नहीं सकेगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति से परमात्मा भी घबराते हैं। इसे दूर ही रखो, इसे मेरे पास नहीं फटकना चाहिए। अज्ञानता है हमारी। मैं मौन हूं, मैं शांत हूं, मैं हर वक्त आनंदित हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे आनंद एवं मेरी शांति में कोई खलल आकर मचाए। और क्रोधी हर एक के जीवन में, ध्यान से सुनो, हर एक के जीवन में, अपने जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी खलल पैदा करता रहता है। ये क्रोध है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, अपने जीवन में भी खलल पैदा करता है और दूसरे के जीवन में भी।
बहुत बड़ी चर्चा है इनके ऊपर। अभी तो शुरुआत की है मैंने आपसे। आपको ये मत कहना कि मन को निर्मल कैसे करें। करना चाहोगे तो बहुत आसान है। कोई भक्ता बताना चाहेगी कि क्या तरीका बताया मैंने निर्मल करने का। कोई साबुन संसार में ऐसा बना है जिससे धो करके निर्मल हो जाएगा? क्यों? सुन तो सबने लिया, लेकिन याद किसको रहेगा? मूल चीज है। फिर सुन लीजिएगा, हर वस्तु भगवान की मानोगे तो निर्मल हो गया, और अपनी मानोगे तो मल सहित हो गया। बस इतनी सी बात है। मल क्या है? अपनापन। और निर्मल क्या है? भगवान का। वासुदेव सर्वम का मतलब क्या? भगवान ने कहा कि सब कुछ मैं बना हुआ हूं। फिर हम क्यों नहीं मानते भगवान हैं? गोपियां मानती थी, जित देखूं तित श्याममयी है। तो तीन तत्वों की मैंने आपसे बात की। पहला पृथ्वी तत्व की, दूसरा जल तत्व की, और तीसरा मैंने कहा अग्नि तत्व की। एक से मोह पैदा हुआ, एक से लोभ पैदा हुआ, और एक से अग्नि तत्व से क्रोध पैदा हुआ। ये सरलता के लिए बताया जा रहा है आपको। वैसे हम कोशिश करते रहते हैं, हम कैसे क्रोध को मिटाएं, हम कैसे इनको मारें। अज्ञानता के कारण, अपनेपन के कारण, अपने को अलग मानने के कारण ये पैदा होते हैं। चौथी बरत सुन लीजिएगा। चौथे रोग क्या है हमारा? वायु तत्व। ये वायु तत्व क्या करता है? काम की उत्पत्ति होती है। डिजायर। और पांचवी तत्व। अब काम के बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। ये डिजायर, ये कामनाएं भगवत संबंधी अगर हो जाए, हर चीज, आप अपने बच्चे को प्यार करो, अपने पति को प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, अगर भगवान मान के कर रहे हो तो वही काम भगवान के साथ हो रहा है, सब नोट करो। और नहीं तो पाप हो रहा है। अब समझ लीजिए पाप और पुण्य क्या है। अगर आप काम भगवान से जोड़ना चाहते हो तो भगवान को देखना पड़ेगा उसमें। और काम प्रेम माने देव होता है, लेव नहीं होता, अपने सुख के लिए नहीं। अब पांचवें तत्व की बात रह गई। मैंने आपसे पृथ्वी तत्व की बात की जिससे लोभ पैदा हुआ, जल तत्व से मैंने कहा मोह पैदा हुआ, और अग्नि तत्व से क्रोध पैदा हुआ, और चौथा कहा मैंने आपसे वायु तत्व से काम पैदा होता है। और ये पांचवा जो तत्व है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर समझ नहीं आए कल दोबारा पूछिएगा, अभी पूछिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। बहुत बारीकी से समझिएगा पंचवें तत्व को। पांचवा तत्व कोई बताएगा? पांच तत्वों में वो कौन सा रह गया? आकाश। आप बताइए, ये आकाश तत्व क्या होता है? अगर किसी से कहा जाए आकाश तत्व तो सब आदमी, हाँ ये कहा, देखो भाई जी ने। अब आप बताइएगा, बहुत गहराई से सुनिएगा, ये बहुत गहरी चीज है। खालीपन। आपके अंदर तो सारा ठोस ठोस भरा हुआ है। अज्ञानता के कारण खालीपन है कहां? भगवान कहां के विराजे? अब खालीपन हो हृदय में तो भगवान आए। अंतिम परत संत महात्मा कहते हैं बहुत बारीक है, बिल्कुल ज्योति के साथ लगभग
चिपकी हुई है, बहुत पतली है, आकाश तत्व। इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। रावण मारा गया इस अहंकार के चक्कर में। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार ही थे। यही पंच तत्वों का ज्ञान था, अन्यथा वो वेद पाठी था, ब्राह्मण था। अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये सब कुछ खत्म हो जाए, आकाश तत्व बिल्कुल आपके साथ चिपका हुआ है, लेकिन आपको आकाश तत्व का ज्ञान नहीं, मैं का ज्ञान है, अहंकार का ज्ञान हो जाता है। ये अहंकार दे देता है। यदि वो साध जुड़ी हुई बहुत बारीक लेयर है, बनी रहती है, जो भी आत्म ज्योति है वो प्रकट नहीं होती। देखिएगा, इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अगर लक्ष्य पाना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोगों को निर्विचार करना चाहिए, बल्कि निर्विचार से भी पहले निर्विकार करना चाहिए। अगर निर्विकार हो जाओगे तो निर्विचार भी अपने आप हो जाओगे। तो लक्ष्य हुआ साधना का, अपने आप को निर्विकार करना, इन विकारों को एक एक करके छोड़ने जाना, ये साधना का लक्ष्य है। यही साधना की प्रगति है। इनको कैसे समझोगे? अगर मेरा किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में, अपनी देह में अपनापन है, लोभ आएगा। लोभ यही तो है, ऐसे नहीं मरेगा। एक एक लेयर को, अब ये लोभ क्या है? भगवान का है, लोभ खत्म हो गया। अब ये मेरा पोता है, ये मोह है, ये भगवान का है, तो मोह संसार से खत्म हो गया। संसार खत्म होता जा रहा है और भगवान सामने आते जा रहे हैं। इसी प्रकार पांचों तत्वों को जो व्यक्ति निर्विकार हो जाता है, वही निर्विचार होता है। मन की तरंग इन्हीं को बोलते हैं। मैंने प्रयत्न किया आप लोगों के साथ में इसको सरल करने के लिए, प्रयत्न किया है। अभी कोई चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी लंबी चर्चा है। ये साधना की प्रगति है हम लोगों की। कैसे जागोगे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे जागोगे, बस यही विकार बाकी रह गया है। आप और हम लोग सुबह उठ के कहते हैं हम जाग गए, ये तो पांचों तत्व जाग गए। हमारे जागते के साथ ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ सब जाग जाता है। आया भैया? मेरा नेट चला गया था भाई, क्षमा चाहूंगा, सेवा में रुकावट पड़ी आप लोगों की। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई। तो अगर आप और हम लोग साधना की प्रगति पर बस इतनी सी बात समझिएगा, हम जागे हैं या सोए हुए हैं, आपका ये पंच तत्व जो हैं, संसार जिनसे बना हुआ है, इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये पंच तत्वों के कारण पैदा हुआ है। इसका मतलब अगर आपका संसार के साथ में काम है, संसार के साथ में मोह है, संसार के साथ में लोभ है, और संसार के साथ में आपका अहंकार है, ये पंच तत्व गलत नहीं है, इनका संबंध संसार के साथ में, इसलिए गलत है। कल बहुत बड़ी इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं मैं आप लोगों से। इसका मतलब छोटी सी बात मैंने कही है, अभी हम जागे नहीं हैं,
सोचो बार बार कौन सा विकार मुझ में रह गया। क्या संसार में भगवान का पन आ गया, परिवार में भगवान का पन आ गया, शरीर में भगवान का पन आ गया। ये शरीर भी भगवान ही बने हुए हैं। कहीं से मिट्टी लाके हमारे माँ बाप ने मिट्टी नहीं बनाई है शरीर की। ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी। लेकिन इसमें अपना पन करके, गलत पन करके विकार पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया। धरती सबकी एक सी है, लेकिन जहां हम कहते हैं ये मेरा प्लॉट, ये मेरा खेत, वो मेरा पन जो है वो पाप पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया। उसी के लिए मुकदमे, उसी के लिए लड़ाइयाँ, उसी के लिए कत्ल हो रहे हैं। और सबको पता है यहां से लेके कोई कुछ नहीं जाता। ये अज्ञानता जब तक मरेगी नहीं, हम लाख तपस्या करें, लाख साधना करें, लाख पूजा करें, लाखों मंदिरों में भटकें, हम निर्विकार नहीं हुए, निर्विचार नहीं हो सकते। हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत एकाग्रता से सुना होगा और समझने का प्रयत्न भी किया होगा। लास्ट में मैंने एक ही बात कही है, बस ये सोचिएगा, इन पांचों में से कोई भी विकार मेरे अंदर है, जबकि मैं सच्ची बात बोलूं तो पांचों विकार हम सब में पूरे के पूरे हैं। इसका मतलब हम अपने को अभी जागा हुआ ना माने, हम अपने को निर्मल ना माने। साफ वस्त्र पहनने से, 4 बार स्नान कर लेने से, गंगा नहा लेने से निर्मलता नहीं आती। सत्य को जान लेने से असत्य का अज्ञान मिट जाता है। स्वयं प्रकाशवान पुंज परमात्मा का मान करके ये अंधकार माया का मिटता है। इसलिए आज सत्संग को तो यहाँ विराम दे रहा हूं। और भजन सुनाने के लिए हमने निवेदन किया था, आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं। और आप सब लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। सुनाइए। झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी, झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी। जी कोई झूलत, हाजी कोई झूलत, युगल के शोर झूला तो डारो निधि वन कुंज में जी। रतन जड़ित को बनो है हिंडोर नाजी, रतन जड़ित को बनो है हिंडोर नाजी। ए जी कोई पढ़ रही, हाजी कोई पढ़ रही, रेशम डोर झूला तो डारो निधि वन कुंज में जी। ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी, ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी। ए जी कोई यमुना, हाँ जी कोई यमुना जी, लेत हिलोर झूला तो डारो निधि वन कुंज में जी। दो
कोई विहसत नवल किशोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। पीऊ पीऊ पपीहा देखो सखी कर रहो जी। पीऊ पीऊ पपीहा देखो सखी कर रहो जी। ए जी कोई उत हाजी कोई उत नाचत मोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। धन्य धन्य सखियाँ धन्य प्यारी राधिका जी। धन्य धन्य सखियाँ धन्य प्यारी राधिका जी। ए जी कोई बस कर हाँ जी कोई बस कर राखे चित चोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। नन्ही नन्ही बूंदिया देखो झर लग रही जी। नन्ही नन्ही बूंदिया देखो झर लग रहो जी। ए जी कोई घटा उठी घन घोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। दासी तो ठाड़ी कर रही विनती जी। दासी तो ठाड़ी कर रही विनती जी। ए जी प्यारी चित वो हाँ जी प्यारी चित वो कृपा की कोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। ए जी कोई झूलत हाँ जी कोई झूलत युगल किशोर, झूला तो डारो निधिवन कुंज में जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।